नमस्कार। ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया जिसके हम सब आदी हो चुके हैं, अब वैसी नहीं रही। ये कोई शांत बाजार नहीं, बल्कि एक नया जंग का मैदान बन चुका है, जहां दो बिल्कुल अलग तरह के बिजनेस मॉडल आमने सामने हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस नई जंग में असली खिलाड़ी हैं कौन? देखिए, अब लड़ाई सिर्फ जाने पहचाने बड़े नामों के बीच नहीं है। कुछ नए और बहुत तेज तर्रार योद्धा मैदान में उतर आए हैं। चलिए आज इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले शॉपिंग की इस नई जंग को देखेंगे, फिर ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स दोनों महारथियों को जानेंगे। देखेंगे कि ये लड़ कैसे रहे हैं, इस लड़ाई का हमारी छोटी मोटी दुकानों पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे जरूरी, इस पूरी जंग का असली विजेता है कौन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुराने चैंपियंस की, यानी ई कॉमर्स के दिग्गजों की। देखते हैं कि इन्होंने भारतीय बाजार पर अपना दबदबा कैसे बनाया। देखिए, भारत में ई कॉमर्स का सफर 2007 में फ्लिपकार्ट के साथ शुरू हुआ था। फिर 2012 में अमेज़न की एंट्री हुई। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया वो था 2017 में जियो का लॉन्च। इसने हर हाथ में इंटरनेट पहुंचा दिया और ई कॉमर्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। इनका बिजनेस मॉडल शुरू में बड़ा सिंपल था। थोक में सामान उठाओ, सस्ता बेचो, मार्केट पर कब्जा करने के लिए भारी डिस्काउंट दो और दूसरे सेलर्स के लिए एक ऑनलाइन बाजार बना दो। और ग्राहक तो खुश थे ही, क्यों ना हो। जो टीडी दुकान पर 20,000 का था, वो ऑनलाइन 16,000 में मिल रहा था। और अब मैदान में एंट्री होती है एक नए चैलेंजर की, क्विक कॉमर्स। इनका ऑनलाइन रिटेल का पूरा अंदाज ही अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये क्विक कॉमर्स आखिर है क्या भला? ये एक ऐसा मॉडल है जहां कुछ गिनी चुनी चीजें जैसे आटा, दाल, चावल, ये सब 10 से 30 मिनट के अंदर आपके दरवाजे पर। मतलब यहां सारा खेल स्पीड और सहूलियत का है। लेकिन ये लोग इतनी तेजी से करते कैसे हैं ये सब? इसका राज है डार्क स्टोर मॉडल में। सोचिए, ये एक छोटी सी दुकान है, पर वहां कोई ग्राहक नहीं आता। ये बस एक छोटा सा गोदाम है जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए बना है। जैसे ही ऐप पर ऑर्डर आता है, सामान पैक होता है और पास का राइडर उसे फौरन लेकर निकल जाता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये वो पॉइंट है जहां नया चैलेंजर यानी क्विक कॉमर्स अब सीधे पुराने दिग्गजों को उन्हीं के मैदान में टक्कर दे रहा है। लड़ाई तब मजेदार हुई जब क्विक कॉमर्स ने कहा कि सिर्फ आटा दाल में मजा नहीं आ रहा। अब वो आईफोन, प्लेस्टेशन 5 और यहां तक कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी जैसी महंगी चीजें भी बेच रहे हैं। ये ई कॉमर्स वालों के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल जैसा था। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। ई कॉमर्स की ताकत है वैरायटी, तो क्विक कॉमर्स की ताकत है स्पीड। एक की डिलीवरी में दिन लगते हैं, दूसरे की में मिनट। एक सर्च पर चलता है तो दूसरा आदत पर। क्विक कॉमर्स को पता है कि अगर आज दूध का ऑर्डर आया है तो कल फिर आएगा। और यही वो सवाल है जो अब हर ग्राहक के दिमाग में है। अगर कोई चीज एक जगह से 15 मिनट में मिल रही है और दूसरी जगह से 2 दिन में, तो फैसला करना बहुत मुश्किल नहीं है। यही क्विक कॉमर्स का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन इस बड़ी लड़ाई के बीच हमारी छोटी गली मोहल्ले की दुकानों का क्या हो रहा है? अब जरा उन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि उनके बचने का रास्ता क्या है। एक छोटा दुकानदार आज सिर्फ एक नहीं बल्कि चार दुश्मनों से लड़ रहा है। एक तरफ ई कॉमर्स, दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स, फिर डीमार्ट जैसे बड़े स्टोर्स, और अब तो ब्रांड्स खुद अपनी वेबसाइट से सामान बेच रहे हैं। तो वो बेचारे कहाँ जाएं? उनके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इन चारों में से किसी के पास नहीं है। ग्राहक का सीधा भरोसा, वो पर्सनल टच। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई मालिक ग्राहक से सीधे बात नहीं करता, पर एक दुकानदार करता है। तो स्थानीय दुकानें क्या कर सकती हैं? सबसे पहले ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करें, अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, आस पड़ोस में होम डिलीवरी शुरू करें, अपने पुराने भरोसेमंद ग्राहकों को उधार की सुविधा दें जो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कभी नहीं दे सकता, और अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बने। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि इस लड़ाई में हो क्या रहा है और इसका असली फायदा किससे मिल रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ सबसे सस्ता बेचकर जंग जीती जा सकती है, तो कोई नहीं जीतेगा। इसे कहते हैं रेस टू द बॉटम। 15 साल से डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, पर कोई भी कंपनी लगातार मुनाफे में नहीं है। तो फिर इस पूरी जंग का असली विजेता है कौन? जवाब बहुत सीधा है, ग्राहक। कीमत, स्पीड और सुविधा के लिए ये जो जबरदस्त होड़ मची है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आखिर में हम जैसे ग्राहकों को ही मिलता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।
भविष्य में रिटेल पर राज कौन करेगा? Amazon और फ्लिपकार्ट की अनगिनत वैरायटी या फिर ब्लिंकिट और ज़ेप्टो की तूफानी रफ्तार से डिलीवरी? सोचिएगा जरूर।